अरे हाँ। शोभा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। जी कहिए। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? यस यस, आइए बैठिए। बैठिए, कहिए। शोभा, आज तक हमारे बीच जो भी अनबन हुई, जो भी बातें हुई, वो सिर्फ हम तक सीमित रही। लेकिन अब बच्चों को भी एहसास होने लगा है कि हम दोनों को अलग अलग न रहकर एक साथ होना चाहिए। बच्चों ने मुझे याद दिलाया कि कल करवा चौथ है और तुम्हें मेरे नाम का व्रत रखना चाहिए। आई एम सॉरी सुशील, लेकिन आज मैं उस मकाम तक पहुंच गई हूँ जहाँ से पीछे मुड़कर देखना मुमकिन ही नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाओ। बस ये सोच लो कि हम पति पत्नी नहीं हैं। शोभा, इस बात को हमारा दिल कभी गवारा नहीं करेगा कि हम पति पत्नी नहीं हैं। हम पति पत्नी थे, हैं और रहेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू गो ओवर दिस अगेन, प्लीज सुशील। तुम इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए वही जगह है, वही इज्जत है। नहीं, आज मेरे दिल में आपके लिए ऐसी कोई जज्बात नहीं है और मैं चाहकर भी वो फीलिंग्स फिर पैदा नहीं कर सकती। जरा सोचो शोभा, मैंने जो भी कुछ किया वो सब विकी के लिए किया। अदरवाइज उस दिन मैं पार्टी में आकर सबके सामने तुम्हारा हाथ थाम लेता। जी बिल्कुल ठीक। आपने विकी की खातिर ये कुर्बानी देकर एक बाप का फर्ज अदा किया, लेकिन एक पति का फर्ज आप कभी नहीं निभा सके। शोभा, मुझे एक मौका और दो, मैं पति का फर्ज भी निभाने की कोशिश करूंगा। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं जानता हूं शोभा, तुम एक बहुत खुददार औरत हो और अपनी खुददारी को कभी नहीं मारोगे, लेकिन एक औरत के सामने एक पत्नी हमेशा हारती आई है। मुझे यकीन है कि एक पत्नी हारेगी और तुम मेरे नाम का व्रत रखोगे। शोभा, मैं कल आऊंगा और बहुत उम्मीदें लेकर आऊंगा। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? हाँ बोलो, कैसे याद किया? मैं आपका इंतजार करती रही, आप कल आए क्यों नहीं? वो मैं काम से चला गया था जरा। अच्छा, कल जरूर आइएगा। कल करवा चौथ का व्रत रखा है मैंने, और आपको याद दिला दूं कि आपके आए बगैर मैं ये व्रत खोलूंगी नहीं, भूखी मर जाऊंगी। लेकिन शालिनी, कल तो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपका इंतजार करूंगी, आपको आना पड़ेगा। ओफो शालिनी, तुम जिद क्यों कर रही हो? सुशील, करवा चौथ ही तो एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पत्नी को जिद करने का अधिकार होता है। यही तो एक पत्नियों का दिन होता है। इस दिन पत्नी जो कुछ भी कहे पति को मान लेना चाहिए। लेकिन मैं मजबूर हूँ शालिनी। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती सुशील, आपको आना पड़ेगा। प्लीज शालिनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सब समझ रही हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। आपको आना है और आप आएंगे। ओके पूजा, ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा, शाम को जल्दी आ जाना, भूलना नहीं। आ जाऊंगा जान। बाय बाय। लेकिन अकेले कहाँ जा रहे हो? जीजा जी भी तो आपके साथ जाएंगे ना? क्यों नहीं था? क्या मुझे ऑफिस का रास्ता नहीं मालूम? ये आप कैसी बातें कर रही जीजा जी? आप दोनों रोज साथ ही तो जाते हैं ना? मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, वो भी अकेले। ये अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। हाँ हाँ, तुम अकेले जाओ, तुम्हें किसने रोका है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? रोज ऑफिस एक साथ जाते थे। ये अब क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ जीजा जी, प्लीज। देखो, ये हम दोनों भाइयों का मामला है, बेहतर होगा कि तुम दोनों इसमें दखल ना दो। प्लीज कीप आउट ऑफ इट। मान जाइए ना जीजा जी। मैं क्यों मानूं? ये मुझसे छोटा है, मैं इसे क्यों हमेशा मनाते रहूं? अगर ये ऑफिस अकेला जाना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। अगर मेरे साथ जाना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, ही इज मोस्ट वेलकम। मुझे आपके साथ जाने का कोई शौक नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम टू गो ऑन योर ओन। बाय। ओके, यू हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।
पूजा, प्रेम ने आज ठीक नहीं किया। अगर इनके साथ ऑफिस चला जाता तो मामला यहीं खत्म हो जाता, झगड़ा आगे बढ़ता ही नहीं। ये अच्छा नहीं किया प्रेम ने। नहीं दीदी, इस बार गलती प्रेम की नहीं, जीजा जी की थी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जीजा जी बड़े हैं और उन्हें अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, लेकिन आज अगर वो प्रेम को प्यार से समझा देते तो झगड़ा यहीं पर खत्म हो जाता। और फिर बड़ों का फर्ज है कि वो छोटों को माफ कर दे। वाह पूजा वाह, आकाश बड़े हैं इसीलिए वो समझे, वो बर्दाश्त करे और प्रेम उनकी बेइज्जती करके चला जाए। नहीं पूजा नहीं, ये प्रेम की गलती है। नहीं दीदी, प्रेम ने जो कुछ भी किया ठीक किया, और फिर अगर प्रेम की गलती है तो जीजा जी की भी गलती है। पूजा, तुम प्रेम की साइड लेकर ठीक नहीं कर रही हो। मैं किसी की साइड नहीं दीदी, आप जीजा जी की तरफदारी कर रही हैं। मैं सच्चाई बता रही हूँ, आकाश की कोई गलती नहीं है इसलिए मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ। तुम हमका जिद कर रही हो। नहीं दीदी, आप जीजा जी की तरफदारी कर रही हैं। पूजा, अगर तुम अपनी पति की तरफदारी कर सकती हो तो मैं भी कर सकती हूँ। अगर आप जीजा जी की तरफदारी करेंगी और मेरे साथ बहस करेंगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। प्रेम ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, अब आपको जो करना है आप कर लो। देखिए गुप्ता जी, मुझे आपके प्रोजेक्ट में नुकसान के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। मैंने जो कुछ कहा है उस पर एक बार गौर कीजिए। ये मामला सेट हो गया तो आपको बिजनेस में कितना फायदा हो सकता है। You're right, Mr. Gupta. I am interested in the project. But I'm not interested. अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप दोनों तो एक राय हुआ करते थे, मगर आज आप सहमत हैं और आप नहीं। नुकसान है तो मैं इंटरेस्ट क्यों लूं? लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में तुम कितना जानते हो प्रेम? बिजनेस में फायदा किस तरह किया जाता है तुमसे बेहतर मैं जानता हूं। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आप मुझे फायदे और नुकसान की बात बताएं। ठीक है, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम हट जाओ। ठीक है, आप डैडी को फोन करिए ताकि वो बिजनेस का बंटवारा कर दें और मैं अपनी बिजनेस अकेले कर सकूं। नहीं करनी मुझे आपके साथ बिजनेस। अरे एक प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों लोग बिजनेस के बंटवारे की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रोजेक्ट तो एक बहाना है, इस बात के पीछे जरूर कोई और बात है। आपको क्या करना, आप अपना काम कीजिए और जाइए यहां से। नहीं गुप्ता जी, आप यहीं बैठिए, हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। गुप्ता जी, अगर आप यहाँ 1 मिनट भी ठहरे तो मैं आपको यहाँ से उठा कर फेंकूंगा। गुप्ता जी, अगर आप यहां से गए तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। तो बेहतर है कि आप इस प्रोजेक्ट के बारे में भूल ही जाएं, वरना ये महोदय मुझे यहां से उठाकर बाहर फेंक देंगे। और देखिए, आप लोगों के घर का झगड़ा है, आप लोग निपटा लीजिए, मैं चलता हूं। ये तुमने अच्छा नहीं किया प्रेम। आप मुझे अच्छे बुरे की तमीज में सिखाइए। क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। क्या प्रेम ने आपकी इंसल्ट की, वो भी गैर के सामने? इंसल्ट तो की और उसके सामने बंटवारे की बात भी की। प्रेम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, प्रेम ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे प्रेम तो ऐसा लड़का नहीं है, पूजा उसे भड़काती है। मैंने इन्हें नहीं भड़काया, और ये कोई बच्चे नहीं है जो मैंने कहने से भड़क जाए। प्रेम ने जो भी किया ठीक ही किया है। हाँ, मैंने ठीक किया और मैं कोई इतना बेवकूफ नहीं हूं जो इतने घटिया प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लूं। प्रोजेक्ट घटिया तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। प्रोजेक्ट की बात छोड़ो प्रेम, तुमने बाहर वालों के सामने इनकी इंसल्ट की। इन्होंने कुछ कम कहा क्या? लेकिन बाहर वालों के सामने बंटवारे की बात करने की क्या जरूरत थी? तो और क्या करता? इन्होंने कहा कि अगर मुझे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो ये प्रोजेक्ट अकेले संभाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये मुझे अपने आप से अलग समझते हैं ना, इसलिए मैंने बंटवारे की बात की। प्रेम बिल्कुल ठीक कह रहा दीदी, गलती जीजा जी की है, उन्हें समझना चाहिए। चुप रहो पूजा, ये भाइयों की आपस की बात है। ये आखिर तुम्हारी जीजा जी हैं। पूजा, तुम्हें तो कम से कम समझना चाहिए। नहीं दीदी, प्रेम ठीक कह रहा है, गलती जीजा जी की है। पूजा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे गलत कह रही हो? अनीता, तुम्हारी बहन तुम्हारे पति का इंसल्ट कर रही है, सुन रही हो ना? पूजा, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैं कहती हूँ इनसे माफी मांगो। मैं तो ये कहती हूँ तुम दोनों इनसे माफी मांगो। ना तो मैं सॉरी कहूंगा और नहीं पूजा, क्योंकि गलती हमारी नहीं है। चलो पूजा। छी छी छी, तमीज नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों में। ये सब पूजा के कारण हो रहा है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है।
प्रेम पूजा की वजह से बिगड़ा है। पूजा ने जो कुछ किया ठीक नहीं किया। हेलो। हेलो दीदी। अनीता, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन आज पूजा की वजह से घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। क्यों? क्या किया पूजा ने? दीदी, प्रेम और आकाश के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। प्रेम ने आकाश की बेइज्जती कर दी और बात यहाँ तक आ गई कि प्रेम ने आकाश को बंटवारे के लिए कह दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रेम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बात बंटवारे तक पहुंच गई। मतलब बात तो बहुत बिगड़ गई है अनीता। हाँ दीदी, मैंने आपको इसीलिए फोन किया कि आप प्लीज पूजा को समझाएं कि वो उनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, वरना घर में तनाव इतना बढ़ जाएगा कि दोनों भाई अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं बात करती हूँ। मैं पूजा को समझाती हूँ। पूजा को जरा फोन देना। जी दीदी। पूजा, पूजा। क्या है? दीदी तुमसे बात करना चाहती है। हेलो। पूजा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ओ, तो आपको दीदी ने भड़का दिया? हाँ, उसने मुझे भड़काया नहीं। उसने जो कुछ भी कहा सही कहा। भले गलती अनीता की हो, आकाश की हो, लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि वो तुम्हारे बड़े हैं और छोटे होने के नाते तुम लोगों को चुप हो जाना चाहिए था। अब जल्दी से माफी मांग लो और इस झगड़े को खत्म करो। लेकिन दीदी। लेकिन कुछ नहीं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती पूजा। देखो, अगर तुम मेरा मान रखती हो तो तुम अनीता से और आकाश से माफी मांग लो। पूजा, तुम इस वक्त पराई घर में हो और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि कहीं तुम्हारी वजह से या अनीता की वजह से उस घर में कोई ऊंच नीच हो जाए तो ये बात अच्छी नहीं होगी। भाई भाई आपस में भले लड़े, तुम्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि तुमको और अनीता को हमेशा एक होकर रहना है। सुन रही हो मेरी बात? हाँ हाँ दीदी, सुन रही हूँ। पूजा, अगर इस वक्त तुमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो समझ लो कि तुम लोगों का रिश्ता मुझसे हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कल को लोग हमें इल्जाम देंगे, दोनों भाइयों को तो कुछ नहीं कहेंगे ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अनीता दीदी से अभी जाके माफी मांग लेती हूँ दीदी। दैट्स अ गुड गर्ल। ओके। जीती रहो। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। मुझे एहसास हो गया दीदी कि मुझे प्रेम का साथ नहीं देना चाहिए था। प्रेम का साथ देने की वजह से झगड़ा इतना बढ़ गया। आई एम रियली सॉरी दीदी। आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? देखिए, अगर आपने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं पूजा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। कम से कम मुझे समझना चाहिए था। तू मुझसे छोटी है, मैं तुझसे बड़ी हूँ, मुझे तुझे समझाना चाहिए था। मैं भी आकाश के साथ मिलकर न जाने तुझे और प्रेम को क्या कुछ कह बैठी। हम दोनों बहनें हैं पूजा, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है ना? एक बात कहूँ शालिनी, इंतजार करना बेकार है। वो नहीं आएगा। नहीं माँ, मुझे पूरा यकीन है ये जरूर आएंगे। मैं कह रही हूँ तुमसे कि वो नहीं आएगा, तो खामखा उसके लिए भूखी रह रही है। इसे व्रत नहीं कहते बेटी, पागलपन कहते इसे। देखा, मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा। नंबर देखते ही उसने फोन कट कर दिया। वो जानता है बेटी, अगर वो बात करता तो उसे यहाँ आना पड़ता। तू खामखा उसके लिए घुट रही है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है माँ? तुम क्यों गुस्सा होकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो? जा तू जाकर आराम कर। कैसे आराम करूं बेटी? तुझे तड़पता देख के मेरा जी जलता है।
खून खौल जाता है मेरा। मैं तेरी माँ हूं। मेरी बच्ची को बहला के उसकी सारी जिंदगी तबाह कर दी उसने। माँ तुम ही बताओ, मैं क्या करती? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना माँ। और मैं जानती हूँ कि अगर तुम मेरी जगह पे होती ना तो तुम भी यही करती। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं। ठीक है, तेरे जो जी में आए तू कर। तुझे समझाना बेकार है। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता तेरा। शोभा, मुझे यकीन है कि तुमने मेरे नाम का व्रत जरूर रखा होगा। आप अपने यकीन के साथ ये कैसा सोच सकते हैं कि मैं आपके लिए व्रत रखूंगी? क्योंकि तुम्हें मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का ख्याल जरूर होगा। उन्हें माँ की जरूरत है। मैंने उन्हें माँ का प्यार तो दिया ही है, क्या उस प्यार में मैंने कोई कमी की है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक्चुअली वो दोनों चाह रहे हैं कि हम दोनों एक हो जाएं, एक छत के नीचे रहें। वो तो बच्चे हैं, वक्त और हालात की बातें वो नहीं समझते। जज्बात की रौ में बहकर वो ऐसी बात कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं। आप उनकी फिक्र ना करें, मैं उन्हें समझा दूंगी। लेकिन आप अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि हम फिर कभी एक हो सकते हैं। कितनी जिद्दी हो तुम। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पुरानी बातों को भूल जाऊं, एक नई जिंदगी शुरू करके तुम्हें सहारा दूं, लेकिन तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, कटी कटी रहती हो। शोभा, तुम क्यों अपने आप पर और मुझ पर जुल्म कर रही हो? ये जुल्म नहीं है, इंसाफ है। क्या है? बार बार क्यों मुझे फोन करते हो? मुझे परेशान मत करो, रखो ये फोन। देखो, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। हो गई ना मेरी बात सच? चल बेटे, चल के व्रत खोल ले। इस तरह भूखे रहने से कोई फायदा नहीं होगा।